अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाई अमेरिका कांट चेंज द पीएम ऑफ इंडिया। तो ये है आज की मेरी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना 20 मिनट की है। कोई बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है सना अमजद का, और इस वीडियो का टाइटल है व्हाई अमेरिका कांट चेंज द पीएम ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अमेरिका ने बदलवा दिया। तो वैसे ही शायद ये जानना चाह रही हैं पाकिस्तानी पब्लिक से कि भाई अमेरिका यही काम भारत के साथ क्यों नहीं कर सकता, वो क्यों भारत के पीएम को चेंज नहीं कर सकता। बड़ा फनी सा सवाल है। चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तानी जनता इस पर क्या कह रही है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो उनका कहना है कि इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका है। क्या आप भी अमेरिका को जिम्मेदार समझते हैं? डेफिनेटली अमेरिका जो है वो बहुत सारे मामला इंटरवेंशन तो करता है, और मौजूदा सियासी सूरत हाल में भी जो इमरान खान कह रहा है उसमें 50-50 जो है वो सदाकत है। वह कि अमेरिका की जानिब से इसमें पाकिस्तान की सियासत हो या मामलात, अंदरूनी मामलात हो या बैरूनी मामलात हो, उनमें अमेरिका जो है वो अपनी तमाम तर कुव्वत को इस्तेमाल करता है, वो किसी भी लिहाज से हो। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसके पीछे सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह पिछली हुकूमतें गिराई हैं और जिस तरह रशिया के अगेंस्ट जिसने वोटिंग नहीं की उसकी हुकूमत किस तरह गिरी है सबको पता है। इसके में कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये किसने गिराई, किस तरह गिराई। बात ये करनी है कि अब अवाम ने निकलना है और फैसला करना है। ये पार्लियामेंटेरियन कौन होते हैं? जमहूरियत इसको कहते हैं कि अवाम से फैसला करके एक इलेक्ट किया जाए बंदा। अब जो हुकूमत आई है, पिछली हुकूमत को कहती थी कि ये सिलेक्टेड है, अब जो आई है ये इसको आप क्या कहेंगे? ये इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है? इलेक्ट तो हमने किया ही नहीं है, इसको हम इम्पोर्टेड कहेंगे और हम इसको नामंजूर कहेंगे, ठीक है। और हमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी और की बात करें मुल्कों की कि अगर इंडिया की हुकूमत इस तरह गिरती है कि नहीं गिरती, पाकिस्तान की क्यों गिरी, तो इसकी सिर्फ एक वजह है, इमरान खान डट के खड़ा होने वाला बंदा है, ठीक है। इमरान खान ने किसी के आगे झुकना नहीं है। मोदी, मैं कहता हूँ पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो नहीं झुका, ठीक है। जहाँ वो देखता है मेरे से ऊपर थोड़ी सी पावर है, वहाँ पे झुक जाता है। इसलिए उसकी हुकूमत कभी भी नहीं गिरेगी और कहीं पे भी नहीं जाएगी। पिछली अच्छा, नहीं झुका, इसलिए आपके ही पीएम इमरान खान जिनका आप हवाला दे रहे हो कि अभी वो बयान भूल गए आप इतनी जल्दी, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत किसी के आगे झुकता नहीं, किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वो भारत को झुका दे, भारत से अपनी बात मनवा ले। इतनी जल्दी अपनी ही पूर्व पीएम की बातों को भूल गए। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है यार आप लोगों में भरा हुआ है। अगर आपका पीएम कह रहा है कि हमारी विदेश नीति अच्छी है, अभी आपके कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन पहले आपके पीएम ने कहा कि भारत किसी सुपर पावर से नहीं डरता, किसी सुपर पावर की हिम्मत नहीं कि वो भारत को झुका दे। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं। मेरी दोस्तियां भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दे कि जनाब वो यही कह दे कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे हैं हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है, और आप कह रहे हो कि झुक जाता है। गजब आईक्यू लेवल है भाई, आप लोगों का गजब है। हुकूमत उसकी थी, इस बार भी उसी की है, लेकिन इमरान खान हमेशा गिर के उठेगा। इस सब का जिम्मेदार वो लोग हैं जो उन लोगों को हमायत कर रहे हैं जो अमेरिका के पीछे जो है लग के हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतने अरसे से जो है वो अमेरिका के साथ लगे हुए हैं, हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, उल्टा महंगाई बढ़ रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं। तो एक क्या कहते हैं उसको, एक रोशनी नज़र आई थी कि अब हम इस चीज़ से थोड़ा सा निकल सकते हैं, थोड़ी अपनी
रुख को चेंज कर सकते हैं, किसी और तरफ जाके देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने जो है वो भी नहीं करने दिया, ये नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह ने। अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा सकता है तो क्या मोदी की हुकूमत भी खत्म कर सकता है? जी बिल्कुल, देखें बेसिकली बात सिर्फ इतनी होती है हुकूमत, आपके कनेक्शंस जो हैं वो बेसिकली पॉलिटिकली, आप इकोनॉमिकली डिपेंड इंटरलिंक्स होते हैं। आप अमेरिका के साथ इंटरलिंक हैं, वहाँ पे आपके क्या बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे क्या बिजनेसेस हैं, वो सारा कंट्रीज आपस में, ये खाली इंडिया जो पाकिस्तान का नहीं मामला, ये डिफरेंट कंट्रीज, आपके सऊदीया वो भी आपके डिपेंडेंट हैं, आपके जो सारा जो एम्यूनिशंस है वो सारी सप्लाई करता है अमेरिका। आपकी जो बेसिकली अब बात वही आ गई है कि आप जब तक साइकोलॉजिकली अपने खुद को फ्री नहीं करेंगे तब तक आप एक गुलामाना सोच के साथ जिंदा रहेंगे। मोदी जो है ठीक है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन करप्शन वहाँ पे भी है, करप्शन इंडिया में भी है, वो इन्फ्लेशन वहाँ पे भी है, तो दैट्स वाई। लेकिन वो एक खान साहब की ये गलती थी कि उसने सबके साथ एक क्या कहते हैं एक फाइट क्रिएट कर ली थी, उसने मोदी के साथ भी कर ली, उसने अमेरिका के साथ, ऐसा नहीं, उसकी मुझे मेजर मिस्टेक है, लेकिन डिप्लोमेटिकली उसने हैंडल नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट का नारा तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके जो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको सामने ही हैं, तो दैट्स वाई जो है आपको डिप्लोमेटिकली तब भी हैंडल कर लेते जी, कहता जी हम जाके अपनी असेंबली में इसको डिस्कस करेंगे, जो आपको जो एयर स्पेस देना या अमेरिका को जो भी वो डिमांड करे, तो वो एक पॉलिटिकली एक प्रोसीजर चलाता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आंसर्स करना ये गलत हुआ है उसके लिए। अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है, अमेरिका इसी तरह इंडिया के मामलात में इंटरफेयर क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया उसके आगे झुकता है ना। ये इमरान खान नहीं झुकता था, कहते हैं हम तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। इमरान खान सच्चा इंसान है, ये बात तो है, लेकिन उसके साथ जो उसकी जो टीम थी वो बस करप्शन में वो आगे ले गई, इसलिए इमरान खान को जाना था। अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत गिरा सकता है तो क्या अमेरिका मोदी की हुकूमत गिरा सकता है? गिरा सकता है, लेकिन गिराएगा नहीं ना। क्यों? बात यह है कि मोदी जो है वो झुकने वाला बंदा है, मोदी की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं है, उसको जहाँ से डॉलर आएंगे उसने वहाँ पे झुक जाना। जैसे हमारे मौलाना साहब हैं, ठीक है, 100 करोड़, उसके बाद जैसे हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके बाद जैसे हमारे जरदारी साहब हैं, जो एक दूसरे का पेड़ फाड़ने की कल तक बातें कर रहे थे, आज एक दूसरे को उन्होंने इस तरह वालिद साहब बनाया हुआ अपने, वो उसको पूज रहे हैं, वो उसको पूज रहे हैं, और सारे जब जीत गए हैं वो सारे जो एक इलेक्ट ही नहीं हुआ हुआ उसके घर जाके उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो लोग इतने हमारे सियासतदानों की तरह नहीं है, वो अपने मुल्क के लिए जो है वो देखते हैं, हालांकि जैसे भी हैं, क्योंकि अगर वो एक मुसलमान बंदे को जो है वो सदर बना सकते हैं, ये देखते हुए कि वो इंडियन है, तो वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हमारे सियासतदानों की तरह नहीं है कि वो अमेरिका या किसी और के पीछे लग के जो है वो इस तरह के हालात में हमें डालते हैं। अगर ये पॉइंट है, आपने देखा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से इन भाई साहब ने ये बात कही, और यही पॉइंट है। वो जो बाकी लोग कह रहे हैं ना कि मोदी झुक जाता है, झुका क्या? अमेरिका ने इतनी बार प्रेशर डाला कि भाई रूस से तेल मत खरीदो, तेल खरीदना बंद किया क्या भारत ने बोला कि बॉस हमारी जनता के लिए, हमारी आवाम के लिए जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। और एस जयशंकर ने वहां पे अमेरिका में जाकर जब उनसे सवाल ये पूछा गया तो उन्होंने टका सा जवाब दिया था। सुन लीजिए क्या कहा था उन्होंने, और तब आपको समझ में आएगा कि अमेरिका में जाकर अमेरिका को दो टूक जवाब देना किसे कहते हैं। You refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. सुन लिया आपने? तो ये है भारत की ताकत। और मुझे इमरान खान का कोई बंदा मुझे साबित करके दिखा दे कि इमरान खान ने किसको एब्सोल्युटली नॉट बोला था। कौन था वो आदमी जिसके सामने इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला था? किसी चिट्ठी के जवाब में बोला था, किसी मेल के जवाब में बोला था, किसी केबल के जवाब में बोला था, किसी ने उनसे कहा था फोन पे, बता दे। ऐसे हवा में बातें करते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? और अगर अमेरिका के कहने पर आपकी सरकार गिर गई, पीएम बदल गए, तो सोचिए आपका देश कितना खोखला है, जिस पर गर्व से आप कहते हो, सीना चौड़ा करते हो कि हमारी फौज, हमारी आईएसआई, हमारी ये, हमारी वो। कहां गई सब भाई? नंबर 1
कहां गए? पीएम यूं बदल दिया अमेरिका ने, बताइए आपका। और बातें बड़ी बड़ी करा लो। पाकिस्तान की हुकूमत गिरा सकता है, तो क्या अमेरिका इसी तरह इंडिया की, मोदी की हुकूमत गिराने की ताकत रखता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अमेरिका इंडिया की हुकूमत नहीं गिरा सकता, गिरा पाकिस्तान की भी नहीं सकता, लेकिन अंदरूनी मामला कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि फिर हमारे सियासतदान भी जो हैं वो अमेरिका की तरफ इशारे करते हैं या दीगर बैरूनी जो कुव्वत है उसकी तरफ इशारे करते हैं। लेकिन जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें ये अमेरिका का रोल है, और क्योंकि अगर हम अमेरिका के खुलकर हिमायत करते हैं तो इंडिया जो है इसमें मुखालफत करता है। तो लेकिन यह चीज़ सामने आती है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में अमेरिका जो है वो इंटरवेंशन कर रहा है। इमरान खान साहब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की हमेशा तारीफ करी है। उन्होंने अपने स्पीचेस में कहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। आप क्या कहेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से? फॉरेन पॉलिसी बेसिकली आपकी जो सारी जो बाहर की कंट्रीज में मेन जो सीट्स हैं जहाँ पे जो आपके जैसे कि गूगल के अंदर आपके जो हेड्स बैठे हुए हैं वहाँ पे भी इंडिया की अप्रोच है। आप चाहे सऊदीया चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, उन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट किया हुआ है। अच्छी अच्छी सीट्स पे आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पे अच्छी पोजीशन पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं वहाँ पे इंडियंस। लेकिन क्या वजह है? फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। फॉरेन पॉलिसी अच्छी होने की वजह से यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखें आपके जो फॉरेनर्स हैं जिनको यहाँ पे वोट का हक ही नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे? बात यह है कि आज़ाद पॉलिसी पाकिस्तान में जब लाने की कोशिश की गई है ना, तो उसको वो ही नहीं किया गया, तस्लीम ही नहीं किया गया। ठीक है, इंडिया अगर आज़ाद पॉलिसी आप देखते हैं, इंडिया वो सिर्फ एक गेम खेलता है, वो बैक एंड पे काम पूरे कर रहा होता है, लेकिन फ्रंट पे एक इनोसेंट सा बन के दिखाया था कि हम तो आज़ाद पॉलिसी लेके आए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो आप अपनाओ, लेकिन जब हम अपनाने की तरफ जाते हैं तब ये जो कुछ गुलामी पसंद लोग हैं वो आगे खड़े हो जाते हैं, उसके आगे हर्डल्स डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई हम तो डॉलर्स के पीछे पूछते हैं, हम डॉलर्स को हम तो उनके बगैर रह ही नहीं सकते। और उनके जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं अमेरिका तो हमारा वेंटिलेटर है। तो हम कहाँ से आज़ाद पॉलिसियाँ लेके आएंगे, हम आज़ाद खारजा पॉलिसियाँ कहाँ से लेके आएंगे? और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, लानत के मैं भेजता हूँ इस लाइन पे। ठीक है, वी आर नॉट बेगर्स। ओके, शहबाज शरीफ साहब को स्पेशली कहना चाह रहा हूँ, वी आर नॉट बेगर्स। ओके, वो सही कहते हैं अपने मुल्क के लिहाज से, वो सही सोचते हैं। हमारी तरह नहीं है ना कि हमने पहले ईरान के साथ दोस्ती रखी हुई थी, बाद में फिर ताल्लुकात खराब हो गए, दोबारा से दोस्ती कर ली, फिर ताल्लुकात खराब हो गए। बाकी मुल्कों के साथ भी इस तरह से ही है, तो उन्होंने तो एक लिहाज से सही रखा हुआ है। इमरान खान साहब ने हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया की एक आज़ाद पॉलिसी है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा बेहतर है? फॉरेन पॉलिसी उनकी भी बहुत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या रियासती अदारे हैं उनमें मुखालफत जब होती है, इख्तलाफ होता है, तनकीदी जो महाज आराई होती है, तब जाकर ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। वरना हमारी भी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। पाकिस्तान कायदे आज़म ने जब बनाया था तब से लेकर अब तक कायदे आज़म के बाद जो है ये इख्तलाफात की जंग रही है, और ख़ास तौर पर ये इक़्तिदार के हवाले से जो है वो ज़्यादातर रही है। तो पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, किसी की भी दबाव में नहीं आना चाहिए। आप तुर्की को देख लें या इसके अलावा दीगर मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो स्टैंड लेते हैं। खास तौर पर तुर्की जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैंड लेता है और अमेरिका को जूती की नोक पर रखता है। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया है, और जो आखिर में भाई साहब ने बात की कि तुर्की अमेरिका को जूते की नोक पर रखता है, तो शायद भाई साहब ने पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं है। तुर्की और अमेरिका के रिलेशन कैसे हैं जरा पता कर लीजिए। तुर्की के जहाजों में अमेरिकी इंजन लगे हैं, अमेरिका से हथियार आते हैं, अमेरिका से बिजनेस करता है, और आप कह रहे हैं कि अमेरिका को उसने जूते की नोक पर रखा हुआ है। वाह जी वाह। चलिए, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, एक दो लोग कह रहे थे कि एक भाई साहब कह रहे थे कि भारत झुक जाता है, झुक जाता है, झुक जाता है। भारत जानता था कि जब रूस से वो S-400 खरीदेगा तो अमेरिका से दबाव आएगा, और आया। लगातार प्रेशर बनाया गया कि डील कैंसिल करो, डील कैंसिल करो। भारत ने नहीं की डील कैंसिल।
भारत ने कहा कि देखो तुम रहो अपने यहां, हमें जो जरूरत होगी हमारी हम करेंगे। किया? कुछ नहीं हुआ। लगा कि ये सैंक्शन, वो सैंक्शन, कोई सैंक्शन नहीं लगा। और लगा भी दे तो इंडिया इसके लिए तैयार है। भारत जानता था कि ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे। ठीक है भाई, सैंक्शन तो हमारे ऊपर पहले भी लगे हैं ना, जब हमने परमाणु बम फोड़ा तब भी सैंक्शन लगे, उसके बाद भी कई कई सैंक्शन लगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता होता है कि सैंक्शन लगेगा नहीं लगेगा, या लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये सब पता है हमें। दूसरी बात, अभी रूस से तेल खरीदने वाला हुआ ही, अमेरिका की तरफ से इतना प्रेशर किया कि रूस के खिलाफ वोट करो, हमने वोट ही नहीं किया। ये तो भाई सब पता है ना आप सबको। नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, खबरें हैं अभी हाल फिलहाल में। जितनी बार रूस के खिलाफ प्रस्ताव आया, अमेरिका ने कहा कि भाई आप इस पर वोट करिए, इसके खिलाफ वोट करिए। भारत ने कहा कि हम वोट ही नहीं करेंगे, हम रहेंगे ही नहीं। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, रूस को फायदा हुआ उसका, और रूस की तरफ से इसका शुक्रिया भी अदा किया गया कि भाई भारत ने बहुत सहयोग किया हमें। दूसरी तरफ हम यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन सहायता भी भेज रहे हैं, दवाइयां हो, बाकी चीजें वो हम भेज रहे हैं। तो हम बैलेंस करना जानते हैं। हम अगर इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में कहूं तो डिप्लोमेसी करना जानते हैं। आप लोग नहीं जानते हो। डिप्लोमेसी वैसे नहीं होती, उसके लिए दिमाग बहुत चाहिए। किन परिस्थितियों में कहां जाना है, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या एक्शन में दिखना चाहिए और क्या बैकहैंड पे चलना चाहिए। इतना अगर आप लोगों ने ठीक से किया होता तो अब तक हालत ठीक होता है। बाकी आप कह रहे हैं कि इमरान ने ये किया वो किया। इमरान ने क्या किया? जिस अमेरिका को आपने एब्सोल्युटली नॉट बोला, उस अमेरिकन हथियार आप चलाते हुए F-16 उसके, हेलीकॉप्टर उसके, अब उसने हथियार देने से मना किया तो अब तुर्की की तरफ भाग रहे हो, इधर भाग रहे हो, चाइना की तरफ भाग रहे हो। ये तो अभी जनरल बाजवा ने कहा ना भाई, जनरल बाजवा का बयान था कि अमेरिकन से हमारी चीजें इतनी हैं, जब अमेरिकन फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो हमें चाइना की तरफ जाना पड़ रहा है। अमेरिकन संस्था IMF, आप उससे लोन लेते हो, उसके कर्जे तले दबे हुए हो, तो बात करते हो कि एब्सोल्युटली नॉट करो भैया। FATF, उसकी भी ग्रे लिस्ट में हो, कल को ब्लैक लिस्ट में आ जाओगे तो पता नहीं क्या होगा। तो करो एब्सोल्युटली नॉट। और आप कहते हो भारत झुकता है, साबित करके दिखा दो कि भारत कहां झुका है, साबित करके दिखा दो। अगर भारत झुक रहा होता ना तो इमरान खान भारत की तारीफ में कसीदे ना पढ़ रहे होते। तो अपने इमरान खान की बातों पर ही भरोसा कर लो भाई, कि वो भी नहीं करनी। अगर हम झुक रहे होते ना तो इतने देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं होते। दुनिया को पता है कि भारत की ताकत क्या है, दुनिया को पता है कि भारत की इंपॉर्टेंस क्या है, समझे आप? और छोड़िए, अगर झुक रहा होता तो चीन ने तारीफ नहीं की होती भारत की। अभी जो मीटिंग हुई ना भारत की अमेरिका के साथ, मोदी की प्रेसिडेंट के साथ अमेरिकी, और हमारे विदेश मंत्री भी गए, रक्षा मंत्री भी गए, तो जाके पढ़ लीजिए, ग्लोबल टाइम्स में बकायदा छपा है कि भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। रूस पर भी बात हुई थी, तो बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया, लेकिन हम नहीं झुके आपकी तरह। और आप आज से नहीं झुके हुए हो, आप तब से झुके हुए हो जब से आप पैदा हुए हो। तो इस बात को समझिए, ये फर्क है। और अगर आपको सच मानना है, ना मानिए, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको अंदर ही अंदर आपको भी पता है कि पाकिस्तान की हैसियत अभी क्या है और भारत की हैसियत क्या है। पाकिस्तान की हैसियत आप कह रहे हो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हम नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप बेगर्स ही हो। आप सोचो ना यार, कितना लोन ले चुके हो। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी, जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। हम भिखारी नहीं है, हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी भिखारी ये है। आपको भी जाकर पता करना कि IMF से हमने कितना लोन लिया, नहीं मिलेगा। तो ये फर्क है। देखिए, सच्चाई को मानकर उसे ठीक करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अपनी अकड़ में रहिए, आप अपनी जिद में रहिए, तो उससे आपका ही नुकसान होने वाला है। उससे आपका फायदा नहीं होगा और ना हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हमें फोकस, हमें जो करना है वो करना है। तो चुनना आपको है कि आपको अपना नुकसान कराना है जिद और अकड़ दिखाते हुए, या अपनी गलती मानते हुए अपनी चीजों को सुधारना है, अपनी डिप्लोमेसी को सुधारना है, अपनी छवि को सुधारना है, अपने देश को, अपनी आवाम को आगे बढ़ाना है। तो ये तय आपको करना है।
रही बात इमरान खान के जाने की, तो भाई ये भी आपके हाथ में है। 1.5 साल की बात है, चुनाव होने हैं, आप इतने बम्पर वोटों से इमरान को जिताइए कि 2, 4, 5, 10, 40, 50 लोग छोड़ के चले जाएं, बिक जाएं, तब भी इमरान खान की सेहत पर कोई फर्क ना पड़े, तो लेकर आइए। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि भाई इमरान खान फिर से बने पीएम यार पाकिस्तान का, क्योंकि इस पूरे टेन्योर में भारत का जितना भला इमरान खान ने किया है ना, उतना किसी आपके पीएम ने नहीं किया है। यकीन मानिए, आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि मैंने ऐसी बात क्यों कही है। इसलिए मैं दोबारा चाहता हूं कि इमरान खान आए और अगले 10 साल तक पीएम बने कम से कम। बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी बेहक सार, वीडियो भी काफ़ी लंबी थी, तो लोग साहब की बातें भी मुझे तो अच्छी लगी, आप बताएं कैसी लगी। हकीकत बयान कर रहे थे जो हमारे मुल्क के साथ होता है, जो हो रहा है। तो यही है ना भाई कि जब आप खुद ही कहते हैं कि हम भिखारी हैं, तो भाई हम इंडिया को क्यों दोष दें, आलोक को क्यों दोष दें कि वो भी भिखारी कहते हैं। जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा शहबाज शरीफ, वो ये कह रहे हैं, या आप वीडियो भी देख रहे थे, शहबाज नहीं शोबाज, चलो शोबाज आप कह रहे हैं, असल नाम तो उनका शहबाज शरीफ ही है। वो कह रहे हैं खुद कि भाई बेगर्स कांट बी चूजर, कि भाई जो भिखारी होते हैं वो अपनी सिलेक्शन नहीं करते। वो यही कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो भिखारी हैं, हमारा मुल्क जो भिखारी है। खान साहब उसके उल्ट बात करते हैं कि भाई हम खुद मुख्तियार हैं, हम भाई कर्जा नहीं लेंगे। वो कहते हैं भाई हम भिखारी हैं, हम हमें जब वेंटिलेटर लगते हैं तो वो अमेरिका लगाता है, तो भाई हम अमेरिका के वेंटिलेटर्स पर हैं। तो फिर भाई असल में ये बात देखना कि जब खान साहब रूस का दौरा करने गए थे तो वो उसके मकासद कौमी थे, हमारे मुल्क के लिए थे। वो मुखलिस थे कि वो चाहते थे कि हमें जो डीजल पेट्रोल मिल रहा है, जो LNG मिल रही है, वो दूसरे मालिक से महंगी मिल रही है। उधर से हमें रशिया से 30-40% दूसरे मालिक से सस्ती मिलेगी। हमारे है भी करीब, हमें सस्ती हमारे करीब में है। उसके बाद वो हमारी वीट की क्राइसिस था, वो ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो वीट की क्राइसिस आया वो पाकिस्तान के लिहाज से उधर से हमें सस्ती पड़ेगी। वो पाकिस्तान के मफाद के लिए गए थे, लेकिन वो दूसरा अमेरिका को तो ये बात पसंद ही नहीं कि हमारा भिखारी हमसे खाने वाला किसी और मुल्क की तरफ नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं कहा, उन्होंने इंडिया पर भी जोर दिया, लेकिन इंडिया वो, मैं एक बात जो है ना, असल में पता नहीं क्या है, हमारा जो खान साहब है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये जो सियासत होती है, पॉलिटिशियन होती है, ये डिप्लोमेसी दौर है, दोगलापन होता है। दोगलापन जो करेगा मुंह में भाई वो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और क्या वो कहते हैं बगल में दिखाने के और खाने के और। तो वही आलोक सर, ये मुझे बात उनकी अच्छी नहीं लगी कि वो हो सकता है उनके लिहाज से ठीक भी हो, वो इसी लिहाज से वो कह रहे थे कि भाई हम अगर आपने चलना है दुनिया में तो भाई आप दोगलापन करना पड़ेगा, आपको डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक जो रवैये वो इख्तियार करने पड़ेंगे। वो इसलिए कि भाई आप जो फ्रंट पर जो बात कर रहे हैं वो और हो, और जो पीछे आप कार्रवाई कर रहे हैं, जो आप पीछे कार्रवाई कर रहे हैं वो और होनी चाहिए। लेकिन ये बात जो है वो हमारे खान साहब में नहीं है। ये शहबाज शरीफ वगैरह जो ये करते हैं, लेकिन उसमें हमें कोई फायदा नहीं पहुंचता, उल्टा नुकसान ही होता है। तो खान साहब जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जिसके साथ लगाते हैं वो कहते हैं भाई हम आपके यार हैं, दोस्त हैं, आपके साथ हैं। और जिसको वो भाई कहते हैं भाई हम आपके दुश्मन, उसको कहते हैं कि हम आपके दुश्मन हैं। और यही भाई अच्छी बात होती है कि भाई आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। लेकिन ये डिप्लोमेसी होती है, ये सियासत होती है, ये यही होती है कि आवाम के साथ कुछ और कहा जाए और उनके साथ किया कुछ और आ जाए। तो यही सियासत होती है, और ये सियासत नाकाम होती है, ये डिप्लोमेसी। मैं इसको भाई मैं तो इसको नहीं पसंद करता। लेकिन जो वो कह रहे हैं आलोक सर, तो वो अपने लिहाज से वो ठीक कह रहे होंगे कि भाई उन्होंने गेन किया है, ये रवैया डिप्लोमेटिक रवैया अख्तियार करके उन्होंने गेन किया है। उन्होंने रशिया को भी भाई राजी कर लिया है, उन्होंने यूक्रेन के साथ हमदर्दी करके मेडिसिन वगैरह भेजकर उनको राजी कर लिया है। तो भाई ये डिप्लोमेसी भी दो तरह से हो सकती है कि अगर कोई दो बंदे जैसे यूक्रेन और रशिया कोई भी हो, दो बंदे जो है वो उनके दरमियान कोई
मसला हो गया है, तो भाई बजाय आप किसी एक ही साइड करने के आप दोनों को समझा सकते हैं। और ये भी हो सकती है डिप्लोमेसी कि एक के साथ आप कहें यार हम आपके साथ हैं, दूसरों कहें जी हम आपके साथ हैं, वो गलत है। अगर आप दोनों ममालिक में सुलह करवा लें, उनके साथ हमदर्दी करें, तो ये डिप्लोमेटिक जो रवैया ये ठीक है। अगर आप उनके इख्तलाफात को बढ़ा दें, उनको कहें कि जी हम आपके साथ हैं, उनको भी कहें हम आपके साथ हैं, तो ये जो डिप्लोमेटिक रवैया है ना, मैं इसको पसंद नहीं करता। अगर तो आप डिप्लोमेटिक रवैया करते हैं किसी की भलाई के लिए, किसी की भलाई के लिए करते, तो वो डिप्लोमेटिक रवैया जो है वो ठीक होता है भाई, उसमें फायदा ही होता है उन दोनों ममालिक का या दोनों बंदों का, दोनों कोई भी चीजें, तो ये अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ ये रवैया जो है भाई, रवैयों को छोड़ें आप, हमारे भाई जो सियासतदान है भाई वो ही बहुत खराब है, वो भाई एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। तो इंडिया में ये नहीं है चीज़ है, वो भाई एक दूसरे के भाई जब कोई फॉरेन मसला होता है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और इसको करते हैं। मैं एक लोग साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं हम किसी के आगे नहीं झुकते, इमरान खान साहब यही कहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं झुकेंगे, हमारा अपना म्यार है, हम किसी के दुश्मन नहीं है, ना एंटी अमेरिका ना उनका जो बयानिया है ना इंडिया का, वो किसी हद तक ठीक है क्योंकि वो नहीं है। रुखसार भाई एक बात सुने, अमेरिका आपको इंडिया को बोले कि आप किसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ मुझे अड्डे दें, वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। जो पाकिस्तान के वो बात कर रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दें, वो इमरान ने गलत की। इमरान तो भाई वो जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो भाई अपना खुद का कमाते हैं, खुद का खाते हैं। हम जो है हमारे, आप सुन ही रहे कि हम भिखारी हैं, हम जाके IMF से कर्जा, अमेरिका से कर्जा लेते हैं भाई, उनकी बात तो फिर माननी पड़ेगी ना। जब हम भिखारी हैं, हम अपना करके कोई खाते नहीं है, हम जनाब हाथों पे हाथ धरकर बैठे हुए हैं और कहते हैं इनको हमें ऊपर से कोई दे दें, ऊपर से कोई दे दें। भाई देख रहे हैं, अगर कोई आप हमारे गांव है ना, हमारे गांव में अगर कोई जिसको हम कहते हैं कमी या कहते हैं गरीब बंदा, ठीक है ना, वो आपका मुताज होता है, वो आपसे लेकर खाता है, तो वो आपका हर जो है ना वो हुक्म मानता है, ठीक है। ये आप हुक्म किसी चौधरी को नहीं कर सकते जो अपना कमा कर खाता है। तो यही है, हम हमारा जो मुल्क है वो कमी या भिखारी है, हम उनसे लेकर खाते हैं, उनका हुक्म मानना ही पड़ेगा। उन्होंने हमें भिखारी किया, वो भिखारी कर रहे हैं। जब तक हम भाई अपना कमा कर नहीं खाएंगे, अपने मुल्क को कर्जे से पाक नहीं करेंगे, हम आजाद नहीं हो सकते, आजाद बिल्कुल नहीं हो सकते। हम अमेरिका का हुक्म मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका हमें उनके पैसे देने, उनके कर्जा देना, तो हम उसका हुक्म क्यों नहीं मानेंगे। यही शबाश भी बात कर रहे थे, पैसे मिले हैं ना उसको, एक निजी चैनल पर इंटरव्यू दे यही बात कर रहा था कि हम तो पाकिस्तान के जो अवाम है उनके लिए रोटी देख रहे हैं, वो मैं ये देख रहा हूं, सोच देखो कितनी हम ये अगर ये जो अमेरिका और ये जो इमरान खान ये उनके खिलाफ होगा, हमारे अवाम की रोटी नवाला छीन रहा। तो सही बात कर रहे हैं, अमेरिका तो आपकी हर चीज बंद कर देंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास पैसे तो है नहीं, आप कमाते तो कुछ है, आप काम तो कुछ करते नहीं है। आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान में क्या बनाते हैं, कोई एक चीज साबित कर दें कि आप पाकिस्तान में बनाते हैं, सब कुछ आप इंपोर्ट करते हैं। सारी उम्र तो ये रहे, उन्होंने सोचना था ना, आप एक ज़राई मुल्क के हैं, आप अपनी गंदम नहीं पूरी कर सकते, उगा सकते, आप बाकी छोड़ दे। वही हम बात कर रहे हैं, वो जब आप कुछ कमाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो आप भाई आप ये भी आपने कहा आपको भिखारी भी ना कहें, तो भिखारी तो हैं हम, और हमें भिखारी कहा जा रहा है, और ये हकीकत बात है। हम भिखारी रहेंगे, तो भिखारी आप कुछ करें, आप फिर काम क्यों नहीं करते। हमारे खान साहब हमसे क्या आपने आप खान साहब ने क्या, खान साहब कहने पर आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे ठीक, आप कुछ करना पड़ेगा भाई, आपको कुछ करना पड़ेगा। हमारे खान साहब हमें निकालेंगे। एक घर के 20 फर्द है, उसमें एक कमाने वाला है और जो 19 है वो हाथों पे हाथ रख कर खाने वाले हैं, तो ये मुल्क है, ये कैसे ठीक हो जाएगा। भिखारी है भाई हम, और भिखारी रहेंगे सारी उम्र। क्यों? हमारे यहाँ कोई बंदा काम ही नहीं करता, सारे बेकार फ्राडी होते हैं, बैठे होते हैं, एक बंदा कमा रहा होता है, सारे उसकी तरफ देख रहे होते हैं, तो भाई हम भिखारी हैं। इसी तरह सारा मुल्क भी है। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज़।